दोस्तों, मुहूर्तों में सबसे उत्तम मुहूर्त हिंदू धर्म से जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है और कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा एक संपन्न पुरुष बन सकते हैं। वीडियो आरंभ करने से पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और सनातन संस्कृति के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो आरंभ करते हैं। मुहूर्त के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जा पहुँचे। उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करके माता सीता को सुनाया। शास्त्रों में इसका उल्लेख वर्णन कीर्तिमान लक्ष्मी और पंकज से उठने से व्यक्ति की सुंदरता, लक्ष्मी बुद्धि, ऐसा करने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाती है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारी घड़ी के अनुसार 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 2 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन आदि किसी भी प्रकार का शोर, यह सब उस समय नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती पूजा पाठ करते हैं। यह अनुच्छेद है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डालने का कार्य करते हैं। विद्वान मनुष्यों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या करना उचित है। तो वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को सूर्य वंदना के बाद अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। अध्ययन के लिए समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में देवता विचरण कर रहे होते हैं। तत्व गुण की प्रधानता अधिक रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाने का विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषित रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेदिक के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। सुबह वायु में प्राण वायु की मात्रा भी अधिक होती है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।